हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेट क्या होता है, मास क्या होता है एंड ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट वेट। तो स्टार्ट करते हैं। मास, मास क्या होता है इसको सीखते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर, the amount of matter contained contained in a body is called mass of the body। ठीक है, मास क्या होता है इसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है पहले तो समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर आपको समझाते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ना हो जाए। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर होता है एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज मास एंड स्पेस, विच हैज कंटेन मास एंड स्पेस। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो और जो स्पेस कंटेन करे। मैटर जिसके पास मास हो एंड स्पेस कंटेन करे इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। जैसे अगर एक एग्जांपल आपको दिया जाए अच्छा सा, एयर हमारा मैटर है क्या? अब उसके लिए हमें देखना होगा मैटर के लिए कंडीशन क्या है। मैटर होने की कंडीशन है कि उसका मास होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है कि वो स्पेस कंटेन करे। तो बताइए एयर क्या स्पेस कंटेन करती है? बहुत से लोग आंसर देंगे नहीं, लेकिन हाँ इस एयर जो होता है वो स्पेस कंटेन करता है। इसको कैसे समझेंगे? एयर को हम एक गुब्बारे में भरेंगे, एक गुब्बारे में भरेंगे तो वो गुब्बारा अपना वॉल्यूम कंटेन करेगा, तो हाँ उससे पता चलता है। उसका वेट करेंगे गुब्बारे का तो उसके पास मास भी अपना होगा और वो एक स्पेस भी कंटेन करेगा। तो एयर जो होता है वो एक मैटर होता है। जितनी भी हम यूनिवर्स में चीज़ें देखते हैं वो सारी क्या होती है? मैटर। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्या है? इट इज डिनोटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो भी हम आपको पहले से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन इनके पास नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है उसे क्या कॉल करते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छे से समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? जैसे कोई थिंग है उसका वेट है 5 kg, तो यहाँ पर 5 क्या हुआ? उस थिंग का मैग्नीट्यूड, बट 5 kg इसमें कोई डायरेक्शन है? डायरेक्शन नहीं है। तो मास के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड एक वन थिंग और लिख देते हैं, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। तो किसी बॉडी का मास होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, वो कभी नेवर चेंज। ठीक है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे इस टेस्टर का कुछ वेट होगा 5 kg है तो ऑलवेज 5 kg रहेगा। ठीक है, वो नेवर चेंज, बट वेट में भी चेंज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं वेट, और आपको अच्छे से समझाते हैं। वेट
इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी towards the center of the earth center of the earth is called the weight of the body। क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है वेट, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वेट इक्वल टू होता है हमारा, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो क्या आ जाएगा, वेट क्या होता है कैपिटल W एंड मास स्मॉल m और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g। तो वेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू mg। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्या हो जाएगी, न्यूटन क्यों होगी, क्योंकि mg इक्वल क्या होता है हमारा, ma होता है फोर्स, ma हमारा F इक्वल टू ma, और ma क्या यहाँ पर F क्या होता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है। तो यहाँ पर a क्या एक्सीलरेशन, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन g क्या एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सेम है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, न्यूटन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब अच्छे समझते हैं कि वेट होता क्या है एक्चुअली। कोई भी थिंग है, कोई भी मास है, ठीक है, जो इस पर फोर्स लगता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस अर्थ के सेंटर की तरफ इस पर एक्ट होगा बॉडी पर, वो इसका एक्चुअल वेट होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या है, वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ का मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना होता है, मास ऑफ अर्थ डिनोटेड बाय m एंड 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैसे यूनिट फाइंड करते हैं वो आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट रेडियस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय RE, कैपिटल RE क्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। we know that small g equal to capital G me divided by r square, where me क्या है मास ऑफ अर्थ एंड re क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे एम ई मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6.4 × 10⁻6 मीटर होल का स्क्वायर। ठीक है, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी स्मॉल जी की वैल्यू आती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू मून पर निकालें तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर स्मॉल जी की वैल्यू मून के सरफेस पे निकालें तो क्या करेंगे जी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून और वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी हमें ऑन द सरफेस ऑफ मून। आई होप आपको अच्छे क्लियर होगा, इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं इससे और क्लियर हो जाए। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारा टॉपिक है। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ अर्थ रिप्रेजेंटेड बाई एम ई क्या है 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ डिनोटेड बाई आर ई इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, वी नो दैट स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड एम ई की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg एंड डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इसका जब होल स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट जी इक्वल टू 9.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई। अगर आपको लगता है कोई आपका डाउट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बाय एवरीबॉडी, पढ़ते रहिएगा।